बजट के निर्माण में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था उसका अनुसरण अनुपालन हम लोगों ने किया। उन्होंने कहा वित्तीय फाइनेंशियल हेल्थ के लिए इससे बढ़िया प्रभाव नहीं हो सकता। आज झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया है और इस बजट का जो नाम दिया गया है वो अबुआ बजट रखा गया। और इसकी आंकड़े की बात करें तो 1,58,560 करोड़ का यह बजट है। और इस बजट में जो पिछली बजट के अनुमान में जो बढ़ोतरी हुई है वो लगभग 9% का बढ़ोतरी किया गया है। और इस बजट में लक्ष्य है समावेशी विकास तथा हर वर्ग के लाभ पहुंचाने का जो लक्ष्य है वो झारखंड सरकार के द्वारा रखी गई है। और जो वित्त मंत्री है उन्होंने भी खास तौर पर इसी पर ही जोर दिया है कि जो हमारी सरकार है वो आम लोगों के लिए यह बजट है। जिस तरह अबुआ दिसुम यानी कि हमारा झारखंड नाम से पेश किया गया यह बजट है जिसका फोकस है सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे आधारभूत संरचनाओं पर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। और खास तौर पर कहें तो महिलाओं के साथ साथ जो किसान है इन किसानों के लिए भी खास योजना इस बजट में रखी गई है। और जो झारखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है मैया सम्मान योजना, इस मैया सम्मान योजना को भी और अच्छी तरीके से चलाने के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान भी किया गया है। वहीं अगर उद्यमी महिलाओं के लिए भी बात करें तो जिस तरह किसान के लिए जो पशुपालन है, कृषि योजना है, इस पर भी खास जोर दिया गया है। बीज उत्पादन, शिक्षा, फसल बीमा और कोल्ड स्टोरेज जैसे बड़े आवंटन पर भी इस पर ध्यान दिया गया। अब बात करते हैं शिक्षा और रोजगार को लेकर। तो शिक्षा और रोजगार को लेकर इस बजट में भी खास है। जिस तरह सीएम एक्सेलेंसी स्कूल चल रहा है तो इस सीएम एक्सेलेंसी स्कूल में जो आने वाले वित्तीय वर्ष है इस वित्तीय वर्ष में 100 नए सीएम एक्सेलेंसी स्कूल खोलने की बात कही गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे खास चीज की तो इस बजट में जिस तरह एक नया प्रावधान लाया गया है उस प्रावधान की अगर हम जिक्र करें तो उसमें जेंडर बजट है। इस जेंडर बजट में जो सामाजिक जो महिलाओं से जुड़ी हुई जो सामाजिक जो योजनाएं अलग मत में चल रही थी उन्हें एक में समावेश करके इस बजट में लाया गया है। अब स्वास्थ्य की ओर हम चलते हैं तो स्वास्थ्य में भी सरकार खास ध्यान इस बार दे रही है। जिस तरह 750 अबुआ दवाखाना खोलने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं जो कैंसर से लोग पीड़ित रहते हैं ऐसे में इसके लिए भी 200 करोड़ का जो प्रावधान रखा गया है। और जो इसमें एक बात खास करें कि जो महिला है इन ब्रेस्ट कैंसर से रहता है तो इसके लिए भी इस बजट में झारखंड के 24 जो सदर अस्पताल है इस सदर अस्पताल में भी विशेष प्रावधान किया गया है। और अगर अलग से इस तरह की बात किया जाए तो इस बजट में जो शिक्षा देखिए शिक्षा को लेकर भी जो सरकार है वो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना की इसमें बात कही है जो चतरा जिले में खोली जाएगी। इसके अलावा अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो बुनियादी ढांचों पर जोर दिया जा रहा है। ग्रामीण सड़क, जल संसाधन, पेयजल, बिजली, ऊर्जा से जुड़े हुए तमाम चीजों को इस बजट में प्रावधान दिया गया है। और क्या कुछ इस बजट में खास है इस बजट को लेकर हम वित्त मंत्री से ही जानते हैं। उन्होंने भी ब्रीफिंग की है और इस बजट को विशेष तौर पर बताया है कि जो झारखंड के लोग हैं इन झारखंड के लोगों को किस तरह इस बजट में जो ग्रामीण महिलाएं हैं या गांव के लोग हैं या युवा लोग हैं इनके लिए क्या कुछ खास है, चलिए जानते हैं। महत्वपूर्ण बजट मैं मानता हूँ और आप सबों को स्मरण होगा कि बजट के निर्माण में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था उसका अनुसरण अनुपालन हम लोगों ने किया। उन्होंने कहा साफ तौर पे कि न सिर्फ अपने राज्य के
जानकार लोगों को बुलाया, बल्कि राज्य के बाहर से भी लोगों को बुला करके झारखंड का अव्वल दिशम बजट कैसा होगा उनसे आप राय लें। और हम लोगों ने 2 दिनों तक बैठक की। हमारे वित्त सचिव, वाणिज्य विभाग के सचिव, तमाम अधिकारी उस बैठक में रहे। विशेषज्ञों की राय को भी जो उचित था, जो कर सकते थे, उसे समाहित किया गया। हमने बाल बजट बनाने में बच्चों के साथ भी बैठक की और राज्य के विभिन्न स्कूलों से आए हुए बच्चों का, बच्चियों का, उनकी भी राय हम लोगों ने लिया। और हम प्रेस के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं कि आप सबों से बजट निर्माण के लिए विशेष चर्चा हम लोगों ने किया और आपका भी दिशा निर्देश प्राप्त हुआ। हम राज्य के बैंकर्स को भी बुला करके उनसे भी हम लोगों ने राय ली और ये जानना चाहा कि और क्या किया जा सकता है, राज्य के बैंकर्स का क्या सहयोग होगा राज्य के बजट में, राज्य के आर्थिक विकास के प्रति। तो सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारी 45 वर्षों का जो हमारा संसदीय जीवन है और अब तक बिहार से लेकर के यहाँ तक जो हमने बजट देखा है, तो ये बजट जैसा कि हम बतला रहे थे कि रूरल इकोनॉमी को मजबूती देने वाला बजट है। हमारी कोशिश है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस राज्य की गरीबी को देखा। अब देखिए, कल्पना करें कि पहाड़ के नीचे जितने गांव हैं, वहां के बच्चे माथा पर लकड़ी ला करके बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण। हम लोगों ने तय किया कि ऐसे लोग जो अत्यंत निर्धन परिवार के लोग हैं और गरीबी के कारण वो बीमारियों से भी ग्रसित हैं, उनका शैक्षणिक विकास नहीं हो पाया है, शारीरिक विकास नहीं हो पाया, तो इन सब चीजों की व्यवस्था बजट में की जाए। जैसा कि आप सबको अब तक याद हो चुका है कि 26-27 का जो बजट है वो 1,58,507 करोड़ रुपए का है। यानी कि पिछले वर्ष जो हमारा बजट था या चालू वित्तीय वर्ष में, अब ये वित्तीय वर्ष समाप्त नहीं हुआ है, वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो 1,45,400 करोड़ का बजट था उससे ये अधिक का बजट। और मैं बताऊंगा कि इसमें कितना ग्रोथ हुआ है वर्तमान वित्तीय वर्ष की अपेक्षा में आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। वित्तीय वर्ष 26-27 में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का लक्ष्य है वो हम लोगों ने निर्धारित किया है 1,20,851 करोड़ 90 लाख। ये प्रस्तावित है, जो पिछले यानी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष से 9.2% अधिक है। पूंजीगत व्यय जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा गत वर्ष के बजट पर 8.5% वृद्धि के साथ 37,708.10 करोड़ रुपए अब 37,708.10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। ये करेक्ट आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है हम उसकी बात कर रहे हैं 26-27 की। बजट में जो प्रोविजन है राशि का, उसकी निधि की व्यवस्था इस प्रकार कैसे हम करेंगे। मैं जानता हूं कि आप सब काफी विद्वान पत्रकारगण हैं, आप जानना चाहेंगे कि आप रिसोर्सेज कैसे डेवलप करिएगा। राज्य का जो अपना ओन टैक्स रेवेन्यू है वो हम लोगों का अनुमान लक्ष्य है 46,000 करोड़ रुपए का, तथा नॉन ओन टैक्स गैर कर राजस्व हम लोगों ने अनुमान किया है कि 20,700 करोड़ रुपया हमको उससे प्राप्त हुआ। और केंद्रीय तथा केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी केंद्रीय सहायता से यानी कि ग्रांट इन एड अनुदान की राशि 18,273.66 करोड़ रुपए प्राप्त होने का हम अनुमान करते हैं। और केंद्रीय करों में जो हमारी हिस्सेदारी है झारखंड की वो 51,236.38 करोड़ रुपए हम अनुमान करते हैं कि ये राशि हमें उपलब्ध है।
तो इस प्रकार लोक ऋण से 222,049.96 करोड़ रुपए एवं उधार तथा अग्रिम की वसूली से 300 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह हमारा रेवेन्यू रिसोर्सेज को हम डेवलप करेंगे। जो हमारा बजट साइज है 1,58,560 करोड़ रुपए का, तो ये हमने बताया कि साहब स्टेट सेक्टर से सेंट्रल सेक्टर से किस तरह हमें पैसा उपलब्ध हो पाए। 26-27 में राजकोषीय घाटा 13,595.96 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी का 2.18% है। और क्लियर है, जो निर्धारित सीमा है कि 30% से अधिक राज्यों को ऋण लेने का इस एक्ट के अनुसार प्रावधान नहीं है, तो हम विद इन लिमिट अभी भी ये राज्य को अगर आवश्यकता पड़े तो हम मार्केट बोरोइंग कर सकते हैं, बाजार से ऋण ले सकते हैं। और तब भी हमारी जो सीमा है वो निर्धारित 3% की सीमा के अंदर ही हम रह सकते हैं। ये एक वित्तीय फाइनेंशियल हेल्थ के लिए इससे बढ़िया प्रमाण नहीं हो। तो देखिए कि इस बजट आने के बाद अब कल से जो विधानसभा का सत्र बजट सत्र चलेगा, इस बजट सत्र में इसी बजट को लेकर चर्चाएं होगी। अब चर्चा होगी तो इसमें जो विपक्ष के लोग हैं, इस विपक्ष के लोग क्या कुछ आवाज उठाते हैं, क्या किस नजरिए से इस बजट को देखते हैं, और जब बजट आएगी तो आम लोग तक कितना यह बजट पहुंच पाता है, क्या आम लोगों को कितना लाभ पहुंच पाता है। जिस तरह सरकार ने अपनी बातें रखी है कि ये महिला, युवा, किसान, इन तमाम चीजों के लिए इसमें बजट में प्रावधान किया गया, तो आम लोग को कितना लाभ होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रांची से एचएनएन के लिए जयंत कुमार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।